नमस्कार, आदाब। आलिशान न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 7 में HMSI प्रोडक्शन की ओर से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसको जया पटेरिया, अनामिका विश्वकर्मा और दानिश मिर्ज़ा द्वारा चलाया गया। इसमें बिना किसी फीस के अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया गया। अगर हम उम्र की बात करें तो 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के आयु के लोगों ने भाग लिया। प्रस्तुत है प्रोग्राम की कुछ झलकियां। देखते रहिए आलिशान न्यूज़ आप तक। चोरी चोरी चुप चुप गए अब प्यार की पहली नजर आए ले गए अगर आप लोगों को ट्रॉफी चाहिए तालियां तो बनती है ना। ये तालियां रुकेगी, जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। जानवी जी डालेगा। मीडिया से प्लीज सर आप स्टेज पर आ जाइए। एक कैदी है, कई सालों से जेल में पड़ा है, जज के सामने अपनी दलील पेश कर रहा है, उसका कोई कसूर नहीं। देखिए जज साहब, मैं वही राम कुमार हूं जिसे 20 साल पहले आपने इसी विनोद कुमार के खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा दी थी। मैं पूछता हूं जज साहब, अगर इसका खून हुआ था तो ये आज यहाँ क्या कर रहा है? और अगर इसका खून हुआ ही नहीं तो मैं किस गुनाह की सजा भोग रहा हूं जज साहब? किस गुनाह की? अब आप कहेंगे ये तो नामुमकिन है, ये तो मुमकिन है जज साहब, लेकिन ये मुमकिन नहीं। ये तो मुमकिन है जज साहब, ये मुमकिन नहीं कि आपका कानून मेरी जिंदगी के वो बेहतरीन 20 साल लौटा सके जो Are you ready?
काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती, या खुशियों से मेरी जान पहचान होती, भर देता दामन में आपका खुशियों से, चाहे कीमत पेश के मेरी जान होती। तो मैं आपसे एक बात का अनुरोध करूंगा कि आपके बीच में जो भी कलाकार आए उसके लिए तालियां जरूर बजाइएगा। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि ताली आपकी हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करती है, वैसे भी कहते हैं जीजा अधूरा होता है ताली के बिना, जीजा अधूरा होता है साली के बिना, पति अधूरा होता है घरवाली के बिना, श्रृंगार अधूरा होता है वाली के बिना, बाप अधूरा होता है माली के बिना, और कलाकार अधूरा होता है आपकी ताली के बिना। बात नहीं है अब कोई बढ़िया सा दुश्मन चाहिए इनके उसकी तालियां रुकनी चाहिए बॉस। देश कर्मा तालियां तालियां भाई बहुत जोर से तालियां बजा रहे यार। ठीक तालियां नहीं निकालो ढाबा रिया सिंह क्या बना रही भाई और आप तो अच्छा गुस्सा हो गया गणेश संजय लीला बंसाली ठीक है। सर हमारा HMSI प्रोडक्शन का जो शुरुआत है वो 1 साल पहले हुई थी, जो मैंने ही की थी। मेरे और भी सहायक थे, कुछ मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने मदद किया मुझे इस सब में।
फाइनेंशियली चीज़ों के लिए और बाकी सारे सपोर्ट्स भी। तो हमारा एक ऐसा मानना था कि बहुत सारा टैलेंट है जो पे नहीं कर पाते हैं, तो उनको स्टेज नहीं मिल पाता है। तो हमारा बस एक छोटा सा टारगेट था कि हम ऐसे बच्चों को या ऐसे टैलेंट को सामने लेकर आ पाएँ जिनका पेमेंट का इशू रहता है, बट टैलेंट उनमें बहुत है। सर ये 2-3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। इसमें 2-3 तरह के ऑफलाइन ऑनलाइन हमने ऑडिशंस लिए और आज ये फिनाले आपके सामने है। जैसा आपने देखा, अलग अलग तरह का टैलेंट देखने को मिला स्टेज पर। डांस आपने देखा होगा, बहुत प्यारे डांसर्स हैं। बल्कि मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी कंपनी का, मेरे इस शो का लेवल बढ़ा दिया है आज बच्चों की परफॉर्मेंस ने। डांसर्स हो, सिंगर्स हो, एक्टिंग के लिए एक्टर्स जो कुछ लोग आए थे उन्होंने उसके लिए भी परफॉर्म किया। तो थैंक यू सो मच। मैं उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे इस स्टेज को इस लायक समझा कि वो आके परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों के लिए एक ही है, रुकना नहीं है, बढ़ते रहिए। जहां हम खड़े हैं इससे आगे और अच्छा हो सकता है। चाहे आप विनर बन के हों या विनर बनते बनते रह गए हों, बढ़ते रहना है, बस यही है। HMSI से जुड़ने के लिए आप इंस्टा पेज पे जा सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। HMSI प्रोडक्शन के नाम से आपको गूगल पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे हर जगह हमारा मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक नंबर है उस पे भी कॉल कर सकते हैं, 9522608663। हमारे इस शो में या फिर किसी भी अभी तक जो शो हुए हैं उनमें या आने वाले शोज में हम किसी से भी चार्जेस नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है एज एन आर्टिस्ट, मैंने जब भी शूट किया है किसी के भी साथ, किसी भी डायरेक्टर के साथ, किसी की भी मूवी में, सॉन्ग में या कहीं भी, मैंने कभी फ्री में काम नहीं किया है। तो मेरा मानना यही है कि पैसे दे के काम करना नहीं होता है। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप खुद भी करना छोड़ दीजिए। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो सिर्फ उसी टैलेंट पे काम कीजिए, आपको सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और ये वही है। हाय सर, माय नेम इज देव एंड मैं एक्टर भी हूँ, मॉडलिंग भी करता हूँ और फोटोशूट्स वगैरह भी करता हूँ। तो जय मैम ने मेरे को चांस दिया कि जज करूँ मैं यहाँ पर, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग आ सकते हैं, लोगों के लिए वेलकमिंग है, लोगों से कोई चार्जेस नहीं ले रहे हम लोग। उन लोगों का टैलेंट आगे पहुंचाना हमारा काम है, उन लोगों का टैलेंट दिखाना उनका काम है। सर ग्रैंड फिनाले या कहें तो अभी जो हमने सिलेक्टिव लोग थे, हमने सिलेक्ट कर करके जो बेस्ट थे हमारे हिसाब से, हमने वो सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टेज पे उतारे हैं, और बाकी सब आप लोगों ने देखा ही है कि वही जैसे जय मैम ने बताया था कि अभी सबके लिए यही है कि अपना बढ़ते रहिए आगे, रुकना नहीं है, चाहे जीते हारे वो बात की बात है, लेकिन हमें अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए, बस यही कहूँगा। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि मुझे इस शो में आने का मौका मिला और एज अ जज मैंने यहाँ पे मतलब बच्चों को जज किया, और जो भी टैलेंट था और बच्चों के अंदर जो भी टैलेंट था बहुत अच्छा उन्होंने निखार के सारा परफॉर्म किया। और ये जया मेरी फ्रेंड है और उनकी वजह से मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते रहें और हमें ऐसे मौका मिले, हम उन्हें जज करें। सबसे पहली चीज मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं और भी अदर शो में जाती हूँ, वहां पे लोग पे करके बच्चों को परफॉर्म करवाते हैं, ये चीज गलत है। और अगर बच्चों के अंदर टैलेंट है तो मैं उन्हें यही बोलना चाहती हूँ, जो लोग भी पैसे लेके शो कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर टैलेंट है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट शो करो और उनकी चीजों को, उनकी काबिलियत को आगे बढ़ाओ। सबसे अच्छी चीज मुझे यहीं पे ये चीज लगी। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी बच्चों के लिए, जो भी कंटेस्टेंट्स अभी विनर नहीं बने हैं उन्हें और आगे बढ़ना चाहिए और कहीं रुकना नहीं है उन्हें, और वो इस चीज को बिल्कुल दिल पे ना ले कि मैं फर्स्ट आ गया हूँ, मैं सेकंड आ गई हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आगे बढ़ते रहो, कामयाबी एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। मेरा नाम जयदेव जोनवाल है और बाकी मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, एक डायरेक्टर राइटर। तो मैं यहाँ आया था, मैं पिछले ऑडिशन से इस शो के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसका लास्ट मंथ ऑडिशन हुआ था ऑल राजेंद्र नगर में, वहां से कंटेस्टेंट को चुना गया था और आज उनका फिनाले हुआ, उनमें से 3 लोग विनर बने। तो इस तरह ये शो चला है। क्या कुछ बच्चों के लिए यहाँ पे कहेंगे? मेरा मानना ये है कि आदमी को या इंसान को कभी भी कोई टैलेंट होता है तो उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास के बाद एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो आज जितने भी बच्चे थे
जो जीते हैं उनके लिए तो शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो हारे हैं तो वो हार ना माने जीवन में और निरंतर प्रयास करते रहे। एक दिन उनका भी दिन आएगा, वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड अनुभव रहा। जैसे जय जी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इनका सबसे अच्छा ये रहा कि और जगह होते हैं कंपटीशन वगैरह होते हैं तो लोग जाते हैं तो उनसे कुछ रजिस्ट्रेशन नाम की फीस ली जाती है। फिर उसके बाद विनर्स के भी, क्योंकि मैं अवार्ड शो वगैरह में भी जाता रहता हूँ, वहाँ भी पैसे अवार्ड देने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नीट एंड क्लियर है, पारदर्शिता है कि जो भी जिसमें टैलेंट होगा वो अप्लाई करेगा, फिर उसके बाद उसके टैलेंट के आधार पर उसे एक मौका दिया जाएगा, स्टेज दिया जाएगा और फिर वो परफॉर्मेंस करेगा, उसे विनर मिलेगा। तो नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए आपने ट्रॉफी के साथ कुछ उनको मानदेय भी दिया गया है जो उनके सम्मान के लिए, वरना ट्रॉफी पकड़ा दी जाती है या सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है। अगर यह पैसे लिए लेने वाले तो बहुत सारे, देने वाले कम, आपने तो देते हुए भी देखा, तो आपको तो सब पता है। मेरा नाम माही सरताज है, मैं एंकर एंड राइटर हूँ पंजाब इंडस्ट्री से। और जो माहौल था छोटे छोटे बच्चों को देखना, टैलेंटेड बच्चों को खासकर, तो ये ना बहुत कम जगह देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि ज्यादातर लड़कियां थी, नहीं तो पेरेंट्स ज्यादातर लड़कियों को अलाउ ही नहीं करते, और यहाँ पर लड़कियां आई हैं। और मैं कई अपने कंसेप्ट मैंने चीजें लिखी हैं कि नारी जाति को लेकर या वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। आज ऑर्गेनाइजर भी एक वुमेन है, विमेंस भी वुमेन है, तो वुमेन पावर तो चल रही है। और मुझे बहुत प्यारा और एक ब्लेसिंग्स मिली कि इन परियों के बीच में मैं आया, तो आई एम गॉड ब्लेस। मेरा आज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं जय जी के साथ स्टार्टिंग से वर्क करती आई हूँ, जब से उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया था। और आज का स्पेशली आज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा एज अ एंकर। और जय जी के पास मैं फर्स्ट टाइम आई थी एज अ मॉडल। एज अ मॉडल मैंने इनके साथ वर्क करना स्टार्ट किया था। आज मैं इनके साथ एक टीम बनकर काम कर रही हूँ। तो बहुत क्लियर है, मतलब लाइक ना कोई हेर फेर नहीं है, किसी चीज का कोई वो नहीं है कि चीट कर रहा है या हमारे टीम में ऐसे लोग हैं तो अपने टीम मेंबर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना या किसी और को इंपॉर्टेंस देना, नहीं। यहाँ पे सारी चीजें बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से वो जज करती हैं, सभी को प्यार देती हैं, सभी के साथ क्लियर वर्क करती हैं। तो इनके साथ मैं आज एज अ टीम वर्क कर रही हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है इनके साथ काम करके। और उम्मीद है आगे ही हम ऐसे काम करते रहें इनके साथ। ग्रैंड फिनाले को लेकर के मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना आउटस्टैंडिंग हम कर पाएंगे। लाइक मतलब सिर्फ हम सोच के आए थे कि एंकरिंग करनी है, कर लेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हम जब यहाँ पे आए, यहाँ पे परफॉर्मेंस देखी लोगों की, और यहाँ पे जो पार्ट परफॉर्मेंस दी लोगों ने, ओ माय गॉड आउटस्टैंडिंग। और जजेस, मतलब इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी कि जजेस ने लड़ाई कर ली एक दूसरे से कि विनर ये नहीं वो है। तो वो बहुत अच्छी चीज थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज का एज एंकर। मेरा धोनी, मेरा कोहली है तू, लाओ देना इंटरनेशनल केस। तू मेरा सचिन, मेरा कोहली, मेरा धोनी है तू, मेरे दिल की दुकान की पहली बोनी है तू। और क्या बिगाड़ेगा ये जमाने वाला थैनोस? मैं तेरा टॉनी और मेरी आर्किटेक्टर है तू। थोड़ी उल्टी हो गई है।